If you have any confusion, then you comment me. Thanks for watching. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं ब्रांच का। 19 भी कुछ हद तक 18 जैसा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर लागत प्लस 80% था। यहाँ पर है कि सूची मूल्य से 25% कम कर दिया गया है। तो सूची मूल्य जो है वो क्या है, पहले उसको देखते हैं। सूची मूल्य जो है कहता है कि लागत प्लस 100%, ये आपका सूची मूल्य हो गया, ठीक है, इनवॉइस प्राइस। और ये जो आपका सूची मूल्य है, ये 25% कम पर जो है ब्रांच को भेजते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं कोस्ट प्राइस, सॉरी लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, देखिए यहाँ पे लिस्ट प्राइस 100, कोस्ट प्लस 100% बराबर 200 हो गया। नहीं, अब है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ये 200 में जो है माइनस कर देंगे, 200 का 25% जो है कम पर माल भेजते हैं। ये 200 माइनस 200 का 25% 50। इसका मतलब है कि हम जो ब्रांच को माल भेजते हैं ना, 200 रुपये का माल जो है 150 में भेजते हैं, ठीक है। हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो 200 है, लेकिन उसको भेजते हैं कितना में, 150 में। इसका मतलब है कि इस 200 में जो है प्रॉफिट मिला हुआ है कितना, 50 रुपया। चलिए आगे हम निकालते हैं। क्या सो दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, शाखा को माल भेजा है, और ये सेल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे हेड ऑफिस का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो परचेज कितना है पहले वो देखते हैं। परचेज दिया हुआ है 3,60,000, और हमने कितना माल भेजा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमने माल भेजा है 1,50,000 का। और यह जो 1,50,000 का माल है कैसे है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो है लिस्ट प्राइस यदि 100 रुपया है, तो हम उसको 150 रुपया कह के भेजते हैं। नहीं, 100 रुपया लागत है तो 150 रुपये का माल है। यहाँ पर लिखेंगे हम 100 बटे कितना, 150, ये हो गया 1,00,000। 1,00,000 का माल हमने ब्रांच को भेजा है। और हेड ऑफिस ने बेचा कितना है वो भी देख लेते हैं। बिक्री है 3,40,000। हेड ऑफिस जो माल बेचती है कैसे बेचती है, 100 का माल 200 में बेचती है। इसका मतलब है कि 100 बटे 200 कर दो, ये हो गया 1,70,000। 2,70,000 माइनस कर देंगे हम, तो जो आएगा 7,916, 90,000 जो है क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक किसका कहलाएगा, ये हेड ऑफिस का है, ठीक है। आइए अब हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का। तो गुड्स रिसीव कितना हुआ है, गुड्स रिसीव्ड, ब्रांच ने गुड्स रिसीव किया है, यहाँ देखिए आपके सामने दिया हुआ है कितना, 1,50,000। अब हमको यह जानना है कि इस 1,50,000 का जो है रियल कॉस्ट कितना है, ठीक है ना। तो जो 1,50,000 है, इनवॉइस प्राइस, एक मिनट, सॉरी, सेल्स हुआ है 1,60,000। तो इसमें से जो है हम, मेरे पास माल आया है 1,50,000, हम बेचे कितना है, 1,60,000। तो लेस कर देंगे हम 1,60,000, इसका रियल कॉस्ट कितना है, तो जो 150 रुपया, अब बटे कितना कर दो, 200 कर दो। इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि 200 रुपया जो है आपका लिस्ट प्राइस है, तो आप माल भेजते हैं कितना में, 150 में। यदि यहाँ पर जो है 1,60,000 का लिस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो आप उसको कितना में भेजे होंगे, इसका रियल कॉस्ट क्या होगा, वाट, इसको गुना खुनी गुना कर लीजिए, 1,60,000 गुना 150 बटे 200, तो 2 × 8 = 16, 15 × 8 = 120, ये हो गया 1,20,000, ठीक है। ये हो गया 30,000, ये कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है ना एक चीज़ हमको और देखना है कि इस क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व कितना मिला हुआ है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अभी आपने देखा कि जो मेरे पास माल जो आता है वो 150 कह के आता है, लेकिन इसको बेचना पड़ता है कितना में, 200 में। तो इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 50 रुपया है, ठीक है। और जो मेरे पास माल बचा हुआ है 30,000 का, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 30,000
गुना 50/150, तो 5 दिया 15, 3 कम 3, ये हो गया 10,000। इसका मतलब ये है, ये 10,000 जो है एक तरह से स्टॉक रिजर्व है 30,000 में, ठीक है ना। ऐसा प्रॉफिट जो अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि माल तो पड़ा हुआ है, प्रॉफिट कहाँ से हुआ आपको। आइए अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साथ कर लेते हैं, ब्रांच का भी हेड ऑफिस का भी, या आप अलग भी कर सकते हैं। ये है हेड ऑफिस ब्रांच, HO और ब्रांच CRDR। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, सिर्फ परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। परचेज दिया हुआ है 3,60,000, यहाँ लिखना था टू परचेज 3,60,000, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है हेड ऑफिस का, कितना 3,40,000। इसके बाद हेड ऑफिस ने गुड्स सप्लाइड किया है, गुड्स सप्लाइड ब्रांच को यहाँ दिया हुआ है, कितना सप्लाइड है, ये 1,50,000, ठीक है। और फिर हेड ऑफिस में क्लोजिंग स्टॉक है, ये है 90,000। अब इसको आप बैलेंस, पहले हम हेड ऑफिस का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद निकालेंगे हम, ताकि आपको सुविधा हो जोड़ने घटाने में। ये 3,40,000 1,50,000, 3 1 4,90,000 और ये 90, ये हो गया 5,80,000, 5,80,000। इसमें से जो है ना 3 साल घटेगा, ये हो जाएगा 2,20,000। इसको हम GP मान लेते हैं, 2 GP, और ये इसको CD कर लेते हैं। आइए अब हम ब्रांच की बात करते हैं। तो ब्रांच को जो है गुड्स सप्लाइड किया गया है, गुड्स सप्लाइड 1,50,000 का माल जो है हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आया है, और ब्रांच ने 1,50,000 का माल बेच दिया है 1,60,000 में। और इतना करने के बाद भी ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। 60 30 1,90,000 हो गया, 1,90 हो गया। ब्रांच को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 40,000 का, ठीक है। इस प्रॉफिट को आप यहाँ ले आइए बाय GPBD, ये है 2,20,000 और ये है 40,000। अब यहाँ पर क्या था, अभी आपने देखा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, इसमें से स्टॉक रिजर्व कितना निकाले हुए थे हम, 10,000 निकाले हुए थे। देखेंगे 2 स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये माल तो बिका ही नहीं है, इसका प्रॉफिट आपको हुआ ही नहीं है, तो हेड ऑफिस के DR पे डाल दो, कितना 10,000। और एक्सपेंस दिया हुआ है ये 20,000, और तो कुछ नहीं है। और सन्ड्री एक्सपेंस यहाँ भी है 8,000 ब्रांच में। चलिए ये है 2,20,000 और ये है 40,000। तो यह जगह कम है, आप लोग थोड़ा फ्रेश से लिख लीजिएगा, 2,20,000 और यह 40,000। 40 में से 8 गया तो 32,000 प्रॉफिट हो गया ब्रांच का, और 2,20 में से 20 10 30 चला गया तो 90, 1,90,000 प्रॉफिट हो गया। NP 1,90,000 कितना दिया हुआ है, जरा सा देखें एक मिनट। NP 1,90,000, ठीक है। ब्रांच का प्रॉफिट 32,000, ठीक है। बाद बाकी सारा कुछ देखते दिया हुआ है। तो ये जो है NP हो गया हेड ऑफिस का 90,000, ब्रांच का हो गया 32,000, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम हो गया हो समझने में, तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स।